ये कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक अधूरी कहानी है। 11 साल बाद मुझे वो फिर से मिली, पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी जून 2007। मैं दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था। अगला स्टेशन राजौरी गार्डन पे जैसे ही मेट्रो रुकी और दरवाजे बाईं ओर खुले, तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मेट्रो में एंटर किया। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, खुले बाल और कंधे पे एक भारी भरकम बैग। एंटर करके वो ठीक मेरी सीट के सामने आके खड़ी हो गई। तो ऐसे में मैंने वही किया जो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लड़के करते हैं। मैंने पीछे मुड़ के बाहर देखते हुए ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे मेरा ध्यान कहीं और है। बैग के साथ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो मुझसे रहा ना गया। तो मैंने उसे हल्के लहजे में कहा कि एक्सक्यूज मी, आप यहां बैठ जाइए। उसने अपनी नजरें मेरी ओर गिराई और मैं बस उसे देखता ही रह गया। लव एट फर्स्ट साइट जैसी किताबी बातों पे मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, पर उस वक्त मुझे विश्वास हो गया। वो धीरे से बोली कि नो इट्स ओके। तो मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और मैंने उसे कहा नो नो इट्स ऑल राइट, आप प्लीज यहां बैठ जाइए। मेरी दी हुई सीट पे वो बैठी। उसने अपना बैग नीचे रखा और मुझसे बोली थैंक यू। बचपन में जब भी कोई मुझे थैंक यू बोलता था तो मेरा एक ही जवाब होता था, मेंशन नॉट। पर उस वक्त मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले स्टेशन पे उसके साथ बैठा हुआ शख्स उतरने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो वो मुझसे बोल पड़ी कि आप यहां बैठ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं उसके साथ वाली सीट पर जाके बैठ गया। मेट्रो में एक अनाउंसमेंट हुई कि अगला स्टेशन कीर्ति नगर है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। इससे पहले कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता, वो सामने से बोल पड़ी कि हाय, आई एम निशा। हेलो, आई एम विजय। हम लड़के जिस लड़की को पसंद करते हैं और जब जिंदगी में पहली बार उससे हाथ मिलाते हैं तो अंदर तक एक मीठा सा करंट दौड़ पड़ता है। उस वक्त मुझे भी वो करंट लगा था। मेट्रो के तकरीबन 20 मिनट के उस सफर में हमने तमाम बातें की। उसने बताया कि वो हमीरपुर हिमाचल से है और वहीं रहती है। मिरांडा हाउस में उसकी बड़ी बहन पढ़ती है, तो उनसे मिलने वो साल में 1 या 2 बार दिल्ली आ जाया करती है। राजमा चावल उसके फेवरेट है। ज्यादा मेकअप वो नहीं करती, शायद इसलिए भी क्योंकि वो एक नेचुरल ब्यूटी थी। अपनी माँ से वो बेहद करीब है, पर अपनी पर्सनल बातें अपनी बहन से शेयर करती है। और ऑर्कुट पे उसने जस्ट अकाउंट बना लिया है। एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक इंट्रोवर्ट लड़की जब एक दूसरे की बातों में खोके एक्सट्रोवर्ट बन जाए तो मतलब साफ है कि ट्यूनिंग बैठ गई है। तकरीबन 20 मिनट बाद मेट्रो में एक अनाउंसमेंट हुई कि अगला स्टेशन मंडी हाउस है। तो वो अपनी सीट से खड़ी हुई और मुझसे बोली कि मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलती हूँ, बट अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो मुझे लगा कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती। तो मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और मैंने उसे बोला कि मुझे भी यहीं उतरना था। मैं और निशा मेट्रो के ठंडे एसी से दिल्ली की 45 डिग्री वाली गर्मी में बाहर आए, पर उस दिन गर्मी भी अच्छी लग रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कहां जाना है। तो मैंने उसे बताया कि जाना तो मुझे 2 स्टेशन आगे था, पर तुमसे मिलके इतना अच्छा लगा कि सोचा क्यों ना यहीं उतर के 2 कदम और तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो हिचकिचाई पर कुछ ना बोली। हम दोनों एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे, पर वो चुप थी। तब मुझे लगा कि शायद मुझे अपने रास्ते ही चले जाना चाहिए था, या शायद उसे मैं पसंद नहीं आया, या शायद ये भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी में पहले से कोई और हो। पर हम थोड़ा आगे बढ़े तो उसने सामने इशारा करते हुए कहा कि वहां कमाल की कॉफी मिलती है, पीना चाहोगे? बस उस वक्त लगा कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए और हम दोनों हमेशा के लिए यहीं थम जाए। हम दोनों उस कॉफी शॉप में गए
बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जैसे ही कॉफी की पहली सिप ली तो मैं समझ गया कि ये मेरी आज तक की जिंदगी की सबसे शानदार कॉफी थी। तकरीबन 1.5 घंटा हम दोनों उस कॉफी शॉप में बैठे और वक्त का सच में पता ही ना चला। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम दोनों उस कॉफी शॉप से बाहर आए तो मैंने उसे बताया कि तुमने सच कहा था, यहाँ की कॉफी तो सच में कमाल थी। इतनी कमाल कि कल मैं फिर से यहाँ कॉफी पीना चाहूंगा तुम्हारे साथ शाम 4 बजे, अगर तुम फ्री हो तो। उसने हैरानी से मुझे देखा और 3 सेकंड के लंबे अंतराल के बाद एक लंबी सांस लेते हुए मुझसे बोली कि बात अगर सिर्फ कॉफी पीने की है तो ठीक है, पर उसके आगे कुछ मत सोचना। मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें कुछ गलत इशारा नहीं देना चाहती। तो मैंने उसे वही कहा जो बिट्टू शर्मा ने ब्रेड पकौड़ा खाते हुए श्रुति कक्कड़ से कहा था कि मैं कभी फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ूंगा। अगले दिन हम दोनों फिर से मिले उसी कॉफी शॉप में शाम 4 बजे। उसने बताया कि 2 दिन बाद वो वापस हमीरपुर अपने घर चली जाएगी, मतलब मेरे पास बस 2 दिन थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं जानता था कि आज के बाद शायद मैं उसे फिर कभी ना मिल पाऊं, तो आज कुछ ना कुछ ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा ताकि आगे तक के दरवाजे खुल जाए। मेरी किसी बात पे वो इतना खिलखिला के हंसी कि उसने कॉफी कप जोर से टेबल पे रखा तो जरा सी कॉफी छलक के मेरे हाथ पे गिरी। तो वो 2 बार बोली आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो मैंने उसे वही कहा जो राज ने सिमरन से कहा था कि कोई बात नहीं निशा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वो इतना जोर से हंसी कि मैं भी खुद को हंसने से रोक ना पाया। मैंने सुना था कि 2 लोग अगर साथ में हंस ले तो बात बन जाती है, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। तकरीबन 2 घंटे बाद हम दोनों उस कॉफी शॉप से बाहर आए। मैंने अपनी जेब से अपना नोकिया 6600 फोन निकाला और उसे बोला कि देखो निशा, कल तुम चली जाओगी, हो सकता है इसके बाद हम फिर कभी मिले ना मिले, क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है प्लीज? उसने हैरानी से मुझे देखा, थोड़ी देर बाद मेरा हाथ थामा और मुझसे बोली कि सॉरी बट नहीं, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें कुछ गलत इशारा नहीं देना चाहती। कहना मैं बहुत कुछ चाहता था, पर इतनी समझ मुझ में भी थी कि प्यार करने और प्यार निभाने में फर्क होता है। प्यार किया तो किसी से भी जा सकता है, पर निभाया सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जा सकता है जो बदले में तुमसे भी प्यार करे। और सबसे बड़ी बात, प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं किया जाता, बस हो जाता है। मुझे हुआ था पर उसे नहीं। क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, और उससे जवाब मांगना मैंने ठीक ना समझा। वो मुझसे बोली कि किस्मत ने मिलाया तो फिर मिलेंगे। आगे तक के दरवाजे तो मैं खोल ना पाया था, पर एक छोटी सी खिड़की खुली रखना चाहता था। तो मैंने एक कागज पे अपना फोन नंबर लिखा और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला कि फिर कभी अगर दिल्ली आना हो तो कॉल जरूर करना, कॉफी पीते हुए कुछ गपशप जरूर करेंगे। अल्फाज झूठे हो सकते हैं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। शायद उसने मेरी आंखें पढ़ ली थी। उसने संभाल के वो कागज अपने बैग में रखा और मुझसे कहा, क्या पता शायद फिर हम ना मिले। तो मैंने उसे वही कहा जो करण कपूर ने एयरपोर्ट पे रिया प्रकाश से कहा था कि हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जिंदगी बहुत लंबी है और ये दुनिया बहुत छोटी। हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और हम दोनों अपने अपने रास्ते आगे चल दिए। चलते चलते मैं सोच रहा था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ उसे अपना फोन नंबर नहीं दिया था, बल्कि खुद को एक उम्मीद भी दी थी कि शायद कभी ना कभी वो एक कॉल या मैसेज जरूर करेगी। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते,
फिर महीने और फिर साल, पर उसका कभी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। एक वक्त के बाद हम पीछे देखना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिंदगी रुकने का नहीं, चलने का नाम है। तो मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ी। जून 2007 में मेरी उससे मुलाकात हुई थी और 11 साल बाद दिसंबर 2018 पीतमपुरा मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में पहुंचा। हम 4 दोस्त एक टेबल पे बैठ के खाना खा ही रहे थे कि मैंने सामने देखा तो मुझे निशा दिखाई पड़ी। एक तो ये जिंदगी बड़ी अजीब चीज है, जिसे भुलाने की कोशिश करो उसे किसी ना किसी मोड़ पे वापस सामने लाके खड़ा कर देती है। मुझे कुछ पल लगे ये प्रोसेस करने में कि वो निशा ही थी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। इस बार उसके साथ एक लड़का और एक छोटी सी प्यारी बच्ची भी थी। टेबल सारे फुल थे, तो बच्ची को संभालते हुए और खाना खाते हुए वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। हम यार दोस्त ऑलमोस्ट खाना खा चुके थे, तो अपनी प्लेट को हटाते हुए मैं खड़ा हुआ और उसके पास जाके हल्के लहजे में बोला कि एक्सक्यूज मी, आप वहां बैठ जाइए। बस इतना बोल के मैं आगे बढ़ गया। इस बार मैंने नजरें मिलने ना दी, क्योंकि इस दिल का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब कहां किस पे आ जाए। पर एक बार तो बताना चाहता था उसे कि वो कितनी खास थी मेरे लिए। पर इन मामलों में टाइमिंग मैटर करती है। सही बात भी अगर गलत समय पर बोली जाए तो वो गलत ही लगती है। मैं आगे बढ़ रहा था, कुछ सवाल मेरे मन में आ ही गए। क्या वो मुझे देख रही होगी? उसने कभी कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया? पर कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो ही बेहतर है। वैसे भी ये उसका फैसला था और उसके हर फैसले की इज्जत करना मेरा फर्ज था। तुम जिससे प्यार करो, बदले में वो भी तुमसे प्यार करे, ये कोई जरूरी तो नहीं। पर अचानक मैं आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया और पूरी हिम्मत करके पीछे मुड़ा, एक आखिरी बार उसे देखने को। मेरी नजरें उस पे पड़ी और मैं बस उसे देखता ही रह गया। लव एट फर्स्ट साइट जैसी किताबी बातों पे मैंने विश्वास करना छोड़ दिया था, पर उस वक्त मुझे विश्वास हो गया। तब लगा कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए और हम दोनों हमेशा के लिए यहीं थम जाए। पर वो मुझे नहीं देख रही थी, उसका ध्यान कहीं और था, शायद प्रिटेंड कर रही थी। हर मुलाकात मोहब्बत नहीं होती, पर कुछ मुलाकातें मोहब्बत से कम भी नहीं होती। मैं वापस मुड़ा और अपने दोस्तों के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल गया। कुछ लोग हमारी जिंदगी से तो चले जाते हैं, पर कहानियों से कभी नहीं जाते। कभी कभी सोचता हूं कि अगर उसने एक बार भी कॉल या मैसेज किया होता तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। बाहर निकल के मैंने आसमान की ओर देखा और मैं समझ गया कि यहां ये कहानी खत्म हो गई।